विजन और थॉर अवेंजर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज होने के साथ ही अवेंजर्स की टीम के हैवी हिटर्स भी हैं। ऐसे में अगर कभी थॉर और विजन का किसी भी वजह से एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाता है और दोनों अगर एक दूसरे से किसी बात पर फाइट कर लेते हैं तो उस फाइट का रिजल्ट क्या होगा, इन द एंड उस फाइट में विनर कौन हो सकता है। तो स्वागत है आपका सुपर बीएनपी चैनल के एक और नए शोडाउन वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं थॉर वर्सेस विजन के कॉमिक बुक बैटल के बारे में। और यह बैटल पूरी तरह से कॉमिक बुक बेस होगी, जहां पर हम कॉमिक बुक और मूवीज दोनों के रेफरेंसेस लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं थॉर की, तो थॉर कॉमिक्स में मूवीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो एक एसगार्डियन है जिसकी वजह से वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। वो अपने पावरफुल पंचेस से अपने एनिमीज को स्पेस तक पहुंचा सकता है। बड़े से बड़े माउंटेन्स को अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। पूरे के पूरे स्काई स्क्रैपर को अपनी बैक के ऊपर लिफ्ट कर सकता है। और म्योल्निर के साथ तो थॉर मून को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। थॉर ने कॉमिक्स में हल्क, जगरनॉट और हाइपरियन के साथ हैंड टू हैंड फाइट की हुई है। हाइपरियन को मार्वल का सुपरमैन भी कंसीडर किया जाता है। थॉर का स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी भी इनक्रेडिबल है। थॉर बिना सोए कई महीनों तक रह सकता है, स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है और ह्यूमन डिजीज और टॉक्सिक एंड पॉइजन से इम्यून है। तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें विजन की, तो विजन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, लेकिन वो थॉर के जितना पावरफुल नहीं है। एज इट इज़ एक फाइट में विजन थॉर को थोड़ी बहुत टक्कर तो दे सकता है, लेकिन किसी भी एंगल से वो थॉर को ओवर पावर नहीं कर पाएगा। विजन अपनी बॉडी की डेंसिटी को कंट्रोल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फेस कर सकता है और अपनी डेंसिटी को इतना ज़्यादा डेंस कर सकता है कि उसे एक जगह से हिलाना ही मुश्किल हो जाए। और अपनी इसी यूनिक एबिलिटी के चलते उसे थॉर के अगेंस्ट फाइट में एक छोटा सा एडवांटेज मिल जाता है। इस पावर की वजह से थॉर के किए गए अटैक को वो इजीली फेस कर सकता है, क्योंकि थॉर अगर अपने स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योल्निर की मदद से विजन के ऊपर अटैक करता है तो विजन अपने इस फेजिंग एबिलिटीज का यूज करके उन वेपन्स को इजीली अपनी बॉडी से फेस करवा सकता है, जिससे कि उसे कुछ भी इंजरीज नहीं होगी। और दूसरी बात यहाँ की विजन की बॉडी वाइब्रेनियम की बनी हुई है, तो अगर थॉर के अटैक उसे हिट कर भी लेते हैं तब भी उसका इंजर्ड होना थोड़ा तो मुश्किल है ही। लेकिन विजन ज़्यादा देर तक अपनी इस फेजिंग स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस फेजिंग स्टेट में वो सिर्फ खुद को डिफेंस कर सकता है, थॉर के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर उसे थॉर के ऊपर अटैक करना है और इस फाइट को जीतना है तो उसे अपनी नॉर्मल फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा अटैक करने के लिए। और म्योल्निर के बिना भी थॉर विजन से ज़्यादा फास्ट एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अगर दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होती है तो वहां पर स्ट्रेंथ के मामले में थॉर इजीली विजन को ओवरपावर कर लेगा। और अगर विजन थॉर के अगेंस्ट अपनी स्टैंडर्ड मूव का यूज करता है, जैसे कि वह अपनी बॉडी को थॉर की बॉडी के अगेंस्ट फेस कर ले और उसके बाद उसे सॉलिड करके थॉर के दो टुकड़े करने की कोशिश करे, तो ऐसे में थॉर विजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो विजन के ऊपर ही भारी पड़ सकता है। तो ऐसा करना भी विजन को यहाँ पर जीत नहीं दिला पाएगा। वैसे इंटेलिजेंस में विजन थॉर से आगे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम विजन को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी थॉर के अगेंस्ट अगर विजन म्योल्निर का यूज करके भी फाइट करे तब भी उसकी थॉर के अगेंस्ट फाइट को जीतने की उम्मीद काफ़ी कम ही रहेगी। और थॉर अपनी पावर्स एंड स्ट्रेंथ का यूज करके विजन को एक फाइट में इजीली डिफीट कर सकता है। वैसे ये सब मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है इस फाइट को लेकर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। अगर किसी टॉपिक के ऊपर शोडाउन देखना चाहते हो या फिर कोई और तरह का टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.